तो क्या हाल है आपके। वेलकम टू धुरंधर। ऑडियंस गण कृपया ध्यान दें, मूवीज को इंसान ही बनाते हैं जिनसे गलतियां होती है और उन्हीं गलतियों को इस वीडियो में फनी वे में बताया गया है। तो प्लीज वीडियो को एंटरटेनमेंट के नजरिए से देखें, धन्यवाद। तो मूवी की शुरुआत होती है 1999 के प्लेन हाईजैक से, जहां अभी अजय साहब के दोनों हाथ पॉकेट में होता है, मगर सामने से देखने पे एक हाथ तो बाहर ही है। मैं पैसेंजर से अकेले में बात करना चाहता हूँ। आप सभी लोग अपनी अपनी आंखों की पट्टियां उतार सकते हैं और खिड़कियां खोल लीजिए। नहीं वाह भाई, क्या अकेले में बात की है, मतलब इनके कानों तक तो आवाज गया ही नहीं होगा ना। फिर यहाँ पार्लियामेंट वाले सीन में यहाँ पर दो बंदे हैं जिसमें से एक इधर आ रहा, पर जब सामने से देखते हैं तो दोनों तो वहीं खड़े होते हैं। और अभी टेररिस्ट की गाड़ी ने इस बैरिकेड को पार कर दिया है, लेकिन पीछे से देखने पर फिर से पार कर रही होती है। अब इस सीन में यहाँ पर दो ही गिलास है पानी वाला, लेकिन अगले ही पल शराब की भी आ जाती है। अब अपना हीरो आ चुका है पाकिस्तान, जहाँ कुछ गुंडे इसको पीटते हैं। उसके बाद ये इस डस्टबिन के ऊपर पैर इधर सर उधर करके सो जाता है, मगर जब ये सुबह उठता है तो इसका सर इधर और पैर उधर हो जाता है। और अभी रणवीर ने रेड और चाचा ने ब्राउन कलर की टी शर्ट पहनी है, पर अगले ही पल चाचा ने तो वही कुर्ता पहना है, मगर रणवीर का तो टी शर्ट ही चेंज हो जाता है। और अभी हमजा को 1 साल से भी ज्यादा हो चुका है पाकिस्तान आए, लेकिन भाई की बॉडी जरा सा भी नहीं पिघली, मसल सब एकदम टनाटन है यार। मतलब ऐसी बॉडी मेंटेन करने के लिए बंदे जिम जाते हैं, कितने क्रिएटिन प्रोटीन खाते हैं, तब जाके मेंटेन होती है ऐसी बॉडी। पर जहाँ इसका गुजारा ही मुश्किल से हो रहा है, वहाँ ये मेंटेन कैसे कर रहा है भाई ऐसी बॉडी। फिर यहाँ ये तीनों आते हैं रहमान डकैत के बेटे को मारने, फिर पूरा जोश में बड़े बड़े गन निकालकर फायरिंग शुरू कर देते हैं। और ये इतने जोश में होते हैं कि इनको पता ही नहीं होता कि हम फायरिंग तो कर रहे हैं, लेकिन गन तो ला ही नहीं थे। और इसी में एक डीपली मिस्टेक देखो, अभी ये चूचा दोनों हाथ से पकड़े हैं गन को, मगर इधर से देखने पे एक ही हाथ से पकड़े हैं। फिर इस सीन में रणवीर के पीछे से ये टकला आ रहा है, मगर जब कैमरा दूर से दिखाता है तो आसपास कहीं वो टकला दिख ही नहीं रहा। अब यहाँ हम जब बाबू डकैत की गाड़ी में टक्कर मारता है, तो टक्कर से पहले बाबू को देखो, एक हाथ और पैर रिक्शे से बाहर है और दूसरा हाथ उसके लाठी पे है। पर जब इधर से देखते हैं तो हाथ पर समेटे शांति से बैठा है। उसके बाद रहमान बाबू डकैत को पब्लिक के बीच कुचल देता है, मतलब एकदम बड़ी बेरहमी से फैलता है। लेकिन ये लोग तो ऐसे देख रहे हैं जैसे सामने आदि पुरुष चल रही हो, मतलब चेहरे पे कोई रिएक्शन ही नहीं। और नहीं चलो ये मरा जाता है, थोड़ा चलता है, मगर भाई पीछे औरतें भी ऐसे देख रही है जैसे सामने छक्कों का मुजरा चल रहा हो। तुम्हारी औकात क्या है कि ये शब्द बोले हो? फिर अपना हीरो आता है क्लब, पर मैं ये सोच रहा हूँ कि ये साला आटा चोर पाकिस्तानियों के पास इतना महंगा और अच्छा क्लब आया कहाँ से बे। फिर जोक सपाट, ये सिक्योरिटी हमजा को ये वार्निंग बोर्ड दिखाता है जहाँ लिखा है ओनली कपल अलाउ है इस क्लब में। तो फिर ये वापस चला जाता है। लेकिन एक मिनट, अभी यालिना भी तो अकेले ही आई थी ना, तो उसको एंट्री कैसे मिल गई। अबे आवाज कहाँ से आ रही है बे, जबकि एक्सीलेटर तो घुमा ही नहीं रहा है ये। अब इधर हुई है क्लब में रेड और हीरो हीरोइन को लेकर भाग जाता है, पर ये चूतिया पुलिस वाले क्लब में इतने सारे बंदों को छोड़कर ये एक जोड़े के पीछे पड़े हैं, वो भी 4-4 गाड़ियां भर के भाई। नहीं मतलब कितने बेल्ले हैं यार यहाँ के पुलिस। और आगे जाके जब बाइक का तेल खत्म होता है और ये रुकते हैं, तो अभी यहाँ पर कहीं भी कोई घर नहीं है, पर कैमरा क्लोज आते ही प्रकट और अगले ही क्षण वापस गायब भी हो जाता है। फिर बाइक में तेल भी आ जाता है और भाई ने सेल्फ को टच भी नहीं किया, फिर भी बाइक सेल्फ के साथ ही स्टार्ट होती है। अब होती है खलनायक मतलब एसपी चौधरी असलम की एंट्री। तो अभी देखो आगे दूर दूर तक कोई भी नहीं दिख रहा है, लेकिन फिर अचानक से ये तीनों चूजे प्रकट होते हैं। और सच में यार कलर ग्रेडिंग की तो बड़ी बेरहमी से मारी है नेटफ्लिक्स ने, मतलब ट्रेलर से भी कॉपी नहीं कर पाए। इस सीन को तो एकदम ब्लैक एंड व्हाइट ही कर दिया हो। खैर अभी ये दोनों यहीं खड़े हैं कार के पास, लेकिन इसी सीन को जब पीछे से देखते हैं तो वहाँ तो कोई खड़ा ही नहीं है। फिर भाई जब इसको गोली मारता है तो अभी देखो ये कार से काफी नजदीक है, मगर अब ऊपर से देखो दूर हो गया। अब यहाँ ये लगड़ियां कहाँ से आ गई भाई। नहीं मतलब ये दोनों इतनी देर से खाली हाथ घूम रहे हैं और आसपास कहीं पेड़ वगैरह भी नहीं है, सब जगह पतल ही पतल है, तो कहाँ से आ गई भाई ये लकड़ियाँ। उसके बाद हमजा यालिना के गोदी, मेरा मतलब थिएटर में बैठकर पॉपकॉर्न खा रहा है। तो अभी यालिना का बाल उसका शोल्डर पे है, लेकिन इधर से देखो पीछे खिसक जाता है। फिर यहाँ साफ पता चल रहा है कि ये कार के एकदम बाजू में ही खड़ा है, मगर कैमरा एंगल चेंज होती दूरी बढ़ जाती है और हमजा भी अभी यहीं पर है, लेकिन ऊपर से देखो गायब भी हो जाता है। फिर इस सीन में हमजा और जमील साहब की मीटिंग हो रही है और अभी टेबल पे कहीं भी चाय या ट्रे नहीं रखी हुई है, पर थोड़ी देर बाद पता नहीं कहाँ से आ जाती है। इधर रहमान भाई हमजा के सामने ही डांस कर रहे हैं, पर जब इसी सीन को दूर से दिखाते हैं तो सामने तो कोई है ही नहीं भाई। और ये कार वाले सीन में हमजा फाइट के दौरान सीट बेल्ट पहन लेता है, लेकिन जब ये कार से निकलता है तो बेल्ट खोले बिना सीधा ही निकल जाता है। और हमजा भाई ने सीट बेल्ट पहना था, फिर भी इसको इतना चोट लगता है कि मुंह से खून फेंक देता है। लेकिन पीछे रहमान भाई बिना सीट बेल्ट पहने भी एकदम चकाचक होते हैं और साथ में ये टकला भी। मुझे क्यों तोड़ा? अब एक बड़ी मिस्टेक कि रहमान चूतिया है, मतलब जब इसको हमजा को मारने का मौका मिला तब ये गांड चाकू निकाल रहा था, वो भी जान भर का। और अब जब चौधरी असलम आ गया है और हमजा भी निकल के भाग गया है, तब ये गन निकाल रहा है। क्या गुंडा बनेगा रे तू? अबे चूतिया अगर पहले ही गन निकाल कर उसके कनपट्टी में रख देता तो यहाँ तक बात पहुँचती ही नहीं ना साला। अब यहाँ इस मोटे को 3-4 गोली ऑलरेडी लग चुकी है, उसके बाद भी ये ग्रेनेड फेंकता है। दोनों हाथ में भी गोली लगने के बावजूद उसी हाथ से गन भी चलाता है। मतलब एक पल में तो इसको सामने से गोली भी लग रही है और ये पूरा जोश में दोनों हाथों में गन लिए फायरिंग भी किए जा रहा है। अबे कौन से गेंडे की चमड़ी है यार इसकी।
खैर आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब, और नेक्स्ट वीडियो किस पर बनाऊं कमेंट में जरूर बताना। बाकी गुड बाय।